जय हिंद साथियों। आज से हम आपका इस बैच में बिहार करंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग बिहार करंट अफेयर में पहला टॉपिक देखने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो चलिए हम आज के क्लास में आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हैं। पहले हम लोग पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और आज की क्लास में ही आपका बिहार का न्यू मंत्रिमंडल भी हम करवाएंगे और उससे भी संबंधित प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, इस क्लास को आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, और कोई भी आपको पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो क्लास को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता ही होगा कि इस बार का जो आपका बिहार विधानसभा का चुनाव है वो आपका 2 चरणों में संपन्न हुआ है। ठीक है, 2 चरणों में संपन्न हुआ है। चरण फर्स्ट, चरण आपका सेकेंड है। तो 2 चरणों में हुआ है। तो आपका प्रथम चरण में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? तो 121 सीटों पर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? तो 121 सीटों पर हुआ है। और द्वितीय चरण यानी दूसरे चरण के तहत आपका 122 सीटों पर चुनाव हुआ है। और आपको पता ही होगा कि आपका यानी बिहार में विधानसभा का कुल सीट कितने हैं? तो 243 है। बिहार विधानसभा में कुल सीट कितने हैं? 243 है। तो 243 में से 121 सीट पर प्रथम चरण में चुनाव हुआ था और 122 सीटों पर द्वितीय चरण में चुनाव हुआ था। इतना याद रहेगा, प्रथम चरण 121, द्वितीय चरण 122 सीटों पर चुनाव हुआ था। दूसरी बात कि इसकी प्रथम चरण की अधिसूचना कब जारी हुआ था? तो प्रथम चरण की अधिसूचना आपका 10 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था। कभी कभी बीपीएससी हम देखे हैं कि कभी कभी आपका बीपीएससी ने इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखना कि आपका प्रथम चरण का जो अधिसूचना है वो आपका 10 अक्टूबर को जारी हुआ था और द्वितीय चरण का अधिसूचना जो है वो 13 अक्टूबर को जारी हुआ था। प्रथम चरण का अधिसूचना 10 अक्टूबर, द्वितीय चरण का अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुआ था। इससे भी इम्पोर्टेंट आपका ये है कि प्रथम चरण के तहत चुनाव कब हुआ था? तो ये होता आपका 6 नवंबर 2025 को। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हुआ था, जिसके तहत 121 सीटों पर चुनाव हुए थे। और द्वितीय चरण जो है इसका ये आपका 11 नवंबर 2025 को हुआ है। ठीक है, 11 नवंबर 2025 को द्वितीय चरण में चुनाव हुआ था। कितने सीटों पर? 122 सीटों पर। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेट है, उसको आपको याद रखना है। और मतगणना, मतगणना कब हुआ था? भाई साहब मतगणना आपका हुआ था 14 नवंबर 2025 को। तो प्रथम और द्वितीय चरण का भी मतदान एक ही दिन होगा, स्वाभाविक है। कितना भी चरण में एग्जाम हो जाए, सॉरी कितना भी चरण में आपका चुनाव हो जाए, आपका जो रिजल्ट होगा वो एक ही दिन आने वाला है। ठीक है, इसलिए दोनों का डेट क्या है आपका? 14 नवंबर। तो मतगणना कब हुआ था? 14 नवंबर को मतगणना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। मैच द कॉलम प्रश्न दे सकता है या सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ था, द्वितीय चरण का चुनाव कब हुआ था, कितने सीटों पर हुआ था। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे हम आपको क्वेश्चन भी बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, इसीलिए टॉपिक को पूरे अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, सारे पॉइंट को आप याद करते जाइए। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं आपका कि इसमें आपका आगे जो आपका पॉइंट है इसमें हम देखते हैं कि कितने वोट इसमें पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस डाटा को देखेंगे। देखो ये जो डाटा है आपका ये रिजल्ट का डाटा है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखिए कि भाई साहब इसमें कितने यानी वोटर थे, कितने महिला थी, कितने पुरुष वोटर थे, कितने परसेंट वोटिंग हुआ है, ये सबको हम देखते हैं। ठीक है, ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, मैं ये जो क्लास करवा रहा हूँ ना, आप कहीं भी डाटा खोज लो बिहार विधानसभा का चुनाव का, इतना डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने डाटा आपको कहीं भी, कोई भी मैगजीन ले लीजिए। ठीक है, चाहे आपका दृष्टि आईएएस ले लो, विजन आईएएस लो, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए, आपको इतने डाटा नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए जो कंटेंट हम बनाते हैं बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं, इसीलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखो कि कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे। ये थे आपका यानी 7,45,26,853। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लगभग कह सकते हो 7.45 करोड़। ठीक है, इतना
मतदाता थे। पुरुष मतदाता कितने थे भाई? तो 3.94 करोड़ थे, 3.94 करोड़ थे। और महिला मतदाता कितने थे? 3.51 करोड़ थे। ठीक है, 3.51 करोड़ थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं चुनाव के रिजल्ट के बाद का। ठीक है, तो देखो प्रथम चरण में बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम चरण में कितने % मतदान हुए हैं। ठीक है, या मैच द कॉलम प्रश्न यहाँ से दे सकता है। तो याद रखना, प्रथम चरण में आपका 65.08% वोटिंग हुआ है। ठीक है, 65% लगभग याद कर सकते हो कि 65% वोटिंग जो है वो प्रथम चरण के दौरान हुआ था। और द्वितीय चरण की बात करें हम, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण के तहत आपका 68.76% जो है वो वोटिंग हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि प्रथम चरण में आपका 65.08% मतदान हुआ था और द्वितीय चरण के तहत आपका 68.76% मतदान हुआ था। और बात करें कुल मतदान, तो कुल मतदान आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये आपका ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने % मतदान हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना 66.91% हुए हैं और ये जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ था इस बार। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है, तो ध्यान रखना 66.91%, 66.91% जो है वो कुल मतदान हुआ है। यदि चरण वाइज पूछे तो प्रथम चरण में 65%, द्वितीय चरण में 68.76%। कुल मतदान बात करें तो 66.91% आपका मतदान हुआ है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ने ये 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोटिंग में। तो देखो सबसे अधिक नोटा, यदि आपसे पूछिए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा जो है ना वो कहाँ मिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक नोटा में वोटिंग कहाँ पड़े हैं? तो ध्यान रखना गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में जो है ना सबसे अधिक नोटा पर वोटिंग गया है। सबसे अधिक नोटा में वोटिंग कहाँ मिला है? तो याद रखना गोपालगंज जिला में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आगे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो याद रखना सबसे अधिक नोटा पर वोटिंग किस जिला में हुआ है? तो गोपालगंज जिला में। दूसरी बात कि नोटा यानी कितने वोटर जो है वो नोटा पर वोटिंग किए हैं? तो 9.1 लाख वोटर, समझ रहे हैं? 9.1 लाख वोट जो है वो नोटा पर गया है, यानी नन ऑफ द एबव, किसी को नहीं वोटिंग दिया है। ठीक है, कितना है? तो 9.1 लाख है, 9.1 लाख है, इसको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक नोटा जो है वो आपका गोपालगंज को मिला है। ठीक है, गोपालगंज जिला में सबसे अधिक नोटा पर वोटिंग गया था। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम देखते हैं इसमें क्या था ये। चलो ठीक है, मतदान प्रतिशत है, देखेंगे, पहले आगे देखते हैं हम। अब क्या आपका आगे आपका है जीत हार का। देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भाई साहब इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से कौन जीता है और सबसे कम वोटों से चुनाव कौन जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कलाधर प्रसाद मंडल, कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो पूर्णिया, यानी कलाधर प्रसाद मंडल जो है पूर्णिया के रूपाली विधानसभा से चुनाव जीते हैं सबसे अधिक वोटों से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है वो सबसे अधिक वोटों से चुनाव किसने जीत हासिल किया है? तो नाम याद रखना कलाधर प्रसाद मंडल, कलाधर प्रसाद मंडल। और विधानसभा का नाम याद रखना रूपाली विधानसभा जो पूर्णिया जिला में है। ठीक है, रूपाली विधानसभा। तो रूपाली विधानसभा से जो है कलाधर प्रसाद मंडल जो है वो सबसे अधिक 73,572 वोटों से जीते हैं, 73,572 वोटों से जीत हासिल किए हैं। और ये इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट है। ठीक है, तो याद रखना 73,572 वोटों से चुनाव जीते हैं कलाधर प्रसाद मंडल जो पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से है। और यह जदयू के क्या है? जदयू के विधायक है। ठीक है, जदयू के टिकट से जीते हैं, ये याद रखना है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीत हासिल किया है? सबसे कम वोटों के अंतर से कौन जीत हासिल किया है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये है आपका राधा चरण सिंह, राधा चरण सिंह जो है, और ये संदेश विधानसभा भोजपुर जिला का है। संदेश विधानसभा चुनाव से
संदेश विधानसभा से जीते हैं सबसे कम वोटों से और मात्र 27 वोटों से। अब समझिए, मात्र 27 वोटों से जीते हैं आपका सबसे कम वोट से राधा चरण सिंह। तो आपका यहाँ से दो प्रश्न बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? दो प्रश्न ये बनेगा आपका कि सबसे अधिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक वोटों के अंतर से कौन चुनाव जीते हैं। तो क्या होगा? कलाधर प्रसाद मंडल। और इसका विधानसभा पूछ सकता है तो ये पूर्णिया के रुपौली विधानसभा है। और सबसे कम वोटों से पूछे तो ये है आपका राधा चरण सिंह, जो आपका संदेश विधानसभा है भोजपुर का। ठीक है, ये मात्र आपका 27 वोटों से चुनाव जीते हैं और ये भी आपका जदयू प्रत्याशी है। ठीक है, ये आपका दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका, हाँ यहाँ देखते हैं अब कि किस पार्टी को कितने सीट मिले हैं। ठीक है, किस पार्टी को कितने सीट मिले हैं। तो देखो, इसमें आपका सबसे बड़ी पार्टी जो है ना, ये बने आपका बीजेपी, जो आपका 89 सीट जीते हैं। ठीक है, 89 सीट जीते हैं कौन? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। और ध्यान रखना, बीजेपी जो है टोटल आपका 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ठीक है, अपने उम्मीदवार कितने सीटों पर उतारे थे? तो 101 सीटों पर, और उसमें से 89 सीटें जीत हासिल की हैं। इसी तरह से बात करें जदयू का, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जदयू, तो जदयू 85 सीटें जीत हासिल की है और ये भी जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। ठीक है, 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। और तीसरे स्थान पर है आपका राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, और ये मात्र 25 सीट जीते हैं और 25 सीट जीते हैं। और ये जो है ना 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे। सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़े थे कौन? आरजेडी पार्टी, और 143 सीट। और इसमें से जीत कितना हासिल किया है? तो 25 सीट आपका जीत हासिल किया है। ठीक है, इसीलिए आगे हम देखेंगे कि परसेंटेज में देखना। देखो, परसेंटेज में बात करें, हम देख ही रहते हैं। यहाँ देखो, परसेंटेज में बात करें, सबसे अधिक वोट किसको मिला है? तो आरजेडी को मिला है। कितना? 23%। अब कुछ बेवकूफ को दिमाग तो है नहीं, जो न्यूज एंकर होते हैं उसको दिमाग तो होता नहीं है। वो कह रहा है वोट सबसे अधिक मिला किसको? आरजेडी को। सीट है कम। अरे बेवकूफ, सीट कम इसीलिए है, वोट ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। 143 सीटों पर चुनाव लड़े हैं। ठीक है, 143 सीट पर चुनाव लड़े हैं और बीजेपी और जदयू मात्र 101 सीट पर चुनाव लड़े हैं। इसीलिए वोट परसेंटेज आपका आरजेडी का ज़्यादा है, सीट कम है, क्योंकि वो ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े हैं। भाई 101 के पर लड़े हैं, ये 143 पर लड़े, 42 सीट तो ऐसी ज़्यादा हो गया। कुछ ना कुछ वोट तो मिला होगा ना। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही अंतर है। आजकल जो न्यूज एंकर होते हैं ना, उसके पास कोई दिमाग नहीं होता है, कुछ नॉलेज नहीं होते हैं। ठीक है, जो आया मन में बक देते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, ज़्यादा सीट पे चुनाव लड़े थे, इसीलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा है, सीट कम है। अगला आपका है, अगला है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी एलजेपीआर। एलजेपीआर, तो एलजेपी जो है ना, ये आपका 19 सीट जीत हासिल किया है। 19 सीट जो है आपका वो जीत हासिल किए हैं। और आपका अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये मात्र 6 सीट हासिल किए हैं। 6 सीट, मात्र 6 सीट। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और हम बात करें आगे, ऑल इंडिया मजलिस, ये आपका AIMM सीट, या आपका ओबीसी की पार्टी है, ये 5 सीट जीत हासिल किए हैं। हम बात करें तो हम आपका 5 सीट जीते हैं। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM, तो RLM जो है आपका ये 4 सीट जीत हासिल किए हैं। और आपका ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, 2 सीट है। बाकी आपको देख लेना, ये सब क्वेश्चन आ नहीं सकता है। ठीक है, बस एक वो बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, ये जीते आपका 1 सीट। ठीक है, टोटल आपका 243 है। और 243 में बस इतना ध्यान रखना कि जो आपका एनडीए है, ठीक है, एनडीए है और इससे 202 सीट मिले हैं। एनडीए को 202 सीट मिले हैं। और आपको पता ही होगा कि बिहार विधानसभा में कितना सीट है भाई साहब? कितना है? 243 है। 243 सीट है। अब 243 के में आपको बहुमत कितना चाहिए भाई साहब? तो उसका आधा से एक ज़्यादा। ठीक है, तो बहुमत आपका होगा 122। 122 सीट चाहिए आपको बहुमत के लिए। ठीक है, 122 सीट चाहिए आपको बहुमत के लिए। तो बहुमत के लिए 122 चाहिए। और एनडीए को कितना मिला भाई साहब? एनडीए को मिला है आपका 202 सीट। ठीक है, 202 सीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ से आपका यही प्रश्न बन सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ ध्यान रखना, इससे पहले आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखिए, तो इस तरह से आपका रिजल्ट का ना मैच द कॉलम प्रश्न दे दिया है। बहुत पहले हम देखे हैं कि मैच द कॉलम प्रश्न ऐसे आपका पॉइंट से दे दिया है। तो इसको याद रखना, जो बड़ी पार्टी है कम से कम 5-6 पार्टी, ठीक है, उसका आप ना सीटों की संख्या याद रखना, कितने सीट पर जीत हासिल की है, क्योंकि यहाँ से आपका मैच द कॉलम प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में यहाँ मैच द कॉलम प्रश्न आ सकता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कुछ आपका रह गया था, क्या रहा था देखते हैं। हाँ ये था आपका वोट परसेंटेज। तो समझ गए आरजेडी का वोट ज़्यादा है, सीट कम है, क्यों? क्योंकि ये आपका 143 यानी अधिक सीटों पर चुनाव लड़े थे, ठीक है। दूसरा आपका बीजेपी 20.8%, जदयू 19.25% और कांग्रेस 8.71%, ठीक है। एलजेपी, ठीक है, ये आपका है 4.97%। बाकी आप हाँ ये याद रखो, नोटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका नोटा है। नोटा में कितना परसेंट वोट मिले हैं? तो 1.81%। परसेंटेज में बात करें नोटा को कितना परसेंट वोट मिले हैं? तो 1.81%, 1.81%, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे अधिक नोटा में वोट कहाँ मिला भाई साहब? किसको? गोपालगंज को, ठीक है, याद होगा। चलिए अब देखते हैं क्या रह गया अब में। अब ये भी हम देख लिए, ये भी देख लिए। हाँ यहाँ मुख्यमंत्री जो है आपको पता ही होगा, इस बार जो नीतीश कुमार जी है वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, सबको पता है। और पहली बार कब लिया था? पहली बार, ठीक है, कितना लोग को याद नहीं रहता है कि पहली बार, उसको लगता है पहली बार ना 2005 में बने हैं ना। पहली बार जो है ना वो 2000 ईस्वी में बने थे, ठीक है। पहली बार मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए, आपको 7 से 8 दिनों के लिए आपका 2000 ईस्वी में बने थे, ठीक है। और ये 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यहाँ देखो, यहाँ दे भी दिए हैं कि ये पहली बार 2000 ईस्वी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल केवल 7 दिनों का रहा था, ठीक है। मात्र 7 दिनों के लिए जो है ना वो आपका 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार पहली बार। उसके बाद 5 से तो अभी तक कंटिन्यू है, बीच में एक आध जीतन राम मांझी बना था, बाकी वही है सब दिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये विधानसभा कार्यकाल, ठीक है, यानी उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब देख लेना पीडीएफ में, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे बिहार का न्यू मंत्रिमंडल, ठीक है, न्यू मंत्रिमंडल देखेंगे। उसके बाद इन दोनों टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होगा उन क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम सेट किए, ध्यान रखना। देखो इसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम बनाए हैं, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आप देखना कि क्वेश्चन में कितने पावर है, ठीक है, कितने दम है। तो क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से हम सेट किए हैं, तो पहले क्लास आप देख लीजिए। चलिए हम मंत्रिमंडल को देखते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल, ये आपका बिहार का नई मंत्रिमंडल है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहले आपका है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं बार बने हैं, ध्यान रखना। और इस बार क्या चेंज है? तो थोड़ा सा बदलाव है, नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा पावर कम हो गया है, ठीक है। पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, इस बार भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, लेकिन पहले की अपेक्षा अभी पावर कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासन का मेन होता है आपका होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग, वो गृह विभाग ही नीतीश कुमार जी से पास से आ गया है, किसके पास? तो सम्राट चौधरी के पास, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी जो है थोड़ा सा वीक हो गए हैं, ठीक है। पावर, मेन पावर चला गया किसी के पास? सम्राट चौधरी के पास, ठीक है। तो गृह मंत्री अभी कौन है? गृह विभाग किसके पास है? तो ये है आपका सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग, ठीक है, सम्राट चौधरी के पास है गृह विभाग। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सामान्य प्रशासन रखे अपने पास, मंत्रिमंडल सचिवालय, ये सब, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखो। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और साथ में उप मुख्यमंत्री भी है, तो बिहार में अभी 2 उप मुख्यमंत्री है, कौन कौन? एक है आपका विजय सिन्हा, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है। और डिप्टी सीएम एक और कौन है? सम्राट चौधरी है, ठीक है। तो डिप्टी सीएम जो आपका विजय कुमार सिन्हा है उसको क्या मिले हैं? तो राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व विभाग मिले हैं, ठीक है। अगला आपका है विजय कुमार चौधरी, तो जल संसाधन मंत्री, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क और भवन निर्माण विभाग मिले हैं। फिर आपका अगला है विजेंद्र प्रसाद यादव, ये इंपॉर्टेंट है। विजेंद्र प्रसाद यादव क्यों है इंपॉर्टेंट?
क्योंकि इसे जो है ना विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ये आपका पहली बार जो है वो बिहार का क्या बने हैं, वित्त मंत्री बने हैं। ठीक है, बिहार का नया नया वित्त मंत्री कौन बने भाई साहब, तो ये बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है इस बार आपका बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं, हम लोग बजट वाला क्लास में देखे थे। अगला आपका है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो है ये आपको ग्रामीण विकास परिवहन मंत्री बने हैं। मंगल पांडे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री आपका मंगल पांडे है, इसी को ध्यान रखना। अगला आपका है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, ये उद्योग मंत्री बने हैं। अगला आपका है अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है इसको। लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय बने हैं। और नितिन नवीन ये आपका पथ निर्माण नगर विकास एवं आवास मंत्रालय मिले हैं। और ध्यान रखना नितिन नवीन जो है अभी आपका बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बीजेपी के नए अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कौन बने हैं, ये बने आपका नितिन नवीन। ठीक है, अगला आपका है मदन साहनी, सामाजिक कल्याण विभाग मिले हैं। ठीक है, राम कृपाल यादव को कृषि यानी बिहार का कृषि मंत्री कौन बने हैं नया, तो ये बने आपका राम कृपाल यादव। राम कृपाल यादव जो है वो बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं। अगला आपका है संतोष कुमार सुमन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री बने हैं। सुनील कुमार इस आप जानते होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, तो सुनील कुमार को सब जानते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री है। अगला आपका है मोहम्मद जमा खान, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री बने हैं मोहम्मद जमा खान। अगला है आपका संजय सिंह टाइगर, श्रम संसाधन मंत्री। अरुण शंकर प्रसाद, ये पर्यटन कला सांस्कृतिक युवा विभाग मिले हैं। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बने हैं। नारायण यादव प्रसाद ये आपका आपदा प्रबंधन मंत्री बने हैं। रमा निषाद ये बने आपका पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रमा निषाद। अगला आपका है लखेंद्र कुमार रोशन, ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST कल्याण विभाग के मंत्री बने, ध्यान रखना। SC ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन बने, लखेंद्र कुमार रोशन। श्रेयसी सिंह आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खेल मंत्री, ध्यान रखना। बिहार में अभी खेल मंत्री कौन है, श्रेयसी सिंह है। ठीक है, श्रेयसी सिंह याद होगा आपको, जमुई से है। ठीक है, जमुई विधानसभा से, ध्यान रखा, यहाँ से क्वेश्चन आया भी था पहले। ठीक है, आपका अगला है प्रमोद कुमार, सहकारिता पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। अगला आपका है संजय कुमार गन्ना उद्योग मंत्री। संजय कुमार सिंह जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक। और लास्ट है दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री। और दीपक प्रकाश जो है ना, यही आपके चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा प्रकाशित में यही आया था, दीपक प्रकाश, क्योंकि यह न तो विधान परिषद के सदस्य थे न ही विधानसभा के सदस्य थे, फिर भी उसे मंत्री बना दिया गया। ठीक है, इसीलिए आपका दीपक प्रकाश को याद रखना, ये चर्चा में थे, ये पंचायती राज मंत्री बने, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आपका यानी बिहार के नए मंत्रिमंडल से संबंधित आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका बिहार के नए मंत्रिमंडल और विधानसभा से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो आपका पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन आपका सही है। पढ़िए, पहला आपका है कि चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ, गलत है। 3 चरणों ने 2 चरणों में हुआ है, हम लोग देखिए, तो पहला आपका गलत है। सेकेंड का आपका मतदान का प्रतिशत 60 से कम रहा, गलत है, ये भी हम लोग अभी देखे हैं। अगला है बिहार में अब तक का सर्वाधिक 66.91 मतदान दर्ज किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपका डाटा सही है कि भाई साहब आपका कि अब तक का बिहार में सबसे अधिक वोटिंग मिला है, कितना परसेंट हुआ है, तो 66.91% मिला है। डी है चुनाव परिणाम 11 नहीं 14 को आया था। ठीक है, ये भी गलत है, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर सी है सही। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को अरेंज किए हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि संदेश विधानसभा सीट पर जीत का अंतर और नोटा के बीच संबंध को देखा गया है। देखो संदेश विधानसभा चुनाव जो है जहां पर मात्र 27 वोटों से चुनाव जीते हैं, इसका कारण है कि वहां पर नोटा को सबसे अधिक वोट मिला था, यानी कोई भी प्रत्याशी जनता को यानी पसंद नहीं था। ठीक है,
कोई भी प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं था। यही कारण है कि मात्र 27 वोटों से जीत हासिल की है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पर यानी यानी नोटा को वोट मिल गया था, ठीक है, 4000 से ऊपर, 4000 से ऊपर जो है वो नोटा को वोट मिला था, इसीलिए जीत का अंतर सबसे कम रहा था, मात्र 27 वोट, ठीक है, मात्र 27 वोट। ये हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, कितना किया है, 66.91%, 66.91%, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत हासिल करने वाला कलाधर प्रसाद मंडल किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज हम कैसे दिए हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक मतों से के अंतर से जीत हासिल करने वाला कलाधर प्रसाद मंडल किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, तो किससे हुए, रुपौली विधानसभा जो आपका पूर्णिया जिला में है, रुपौली विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की है आपका कौन है, तो ये है आपका कलाधर प्रसाद मंडल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान ने नोटा को मिला है, कितना परसेंट जो वोट है वो नोटा को मिला है, तो ध्यान रखना कितना है, आपको हम देख चुके कितना है आपका ये आपका होगा 1.81%, 1.81% वोट जो है वो नोटा को मिला है, ठीक है। और नोटा में सबसे अधिक वोट किसको मिला है, तो गोपालगंज को, नोटा में सबसे अधिक वोट किसको मिला है, तो गोपालगंज को मिला है, ठीक है, गोपालगंज जिला को मिला है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक नोटा का प्रतिशत किस जिला में दर्ज किया गया, देखो गोपालगंज, बोले ना सबसे अधिक नोटा को वोटिंग कहाँ मिला है, ये मिला आपका गोपालगंज को, ठीक है। ये था आपका बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न। और भी है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के संदर्भ में यानी स्तंभ अ और ब को सही मिलान कीजिए, ठीक है। देखो मैच द कॉलम प्रश्न आपको हम दिए हैं, आप मिलान कीजिए उसको सही से। क्या कर आपका भारतीय जनता पार्टी कितना 85 सीट जीते हैं, गलत है, भारतीय जनता पार्टी 85 नहीं 89 सीट जीते हैं ना, तो ये आपका गलत है। सेकेंड है जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, आपका जदयू को वोट कितना मिला है 67.13%। अगला क्या है, अगला आपका है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 89 सीट। क्या कर आपका स्तंभ 1 और 2 को सही मिलान कीजिए, तो इसका ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शन इसका नहीं है, क्वेश्चन अधूरा रख दिया, वो टाइपिस्ट को हम दिए थे तो ये क्या किए हैं, क्वेश्चन को अधूरा रख दिए हैं, इसका ऑप्शन दिए ही नहीं, ठीक है, जबकि हम क्वेश्चन पूरे अच्छे से बना कर दिए थे। चलो ठीक है कोई बात ना, हम मैच कर लेंगे, नीचे आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो बीजेपी 89 सीट जीते हैं, तो इसका क्या होगा, आपका 1 का क्या होगा, आपका 1 का सी होगा। दूसरा आपका है जनता दल यूनाइटेड जदयू, आपका 85 सीट जीते हैं, तो आपका क्या होगा 2 का होगा बी, 2 का ए होगा, 2 का ए होगा, 2 का ए होगा। अब आपका 3 में है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तो आरजेडी आपका 25 सीट जीते हैं, तो क्या होगा आपका 3 का डी होगा, 3 का डी होगा। और आपका बच गया कौन 4, तो 4 में क्या है कुल मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत, ये कुल मतदान प्रतिशत आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अब इस 4 को छोड़ दो, ठीक है, क्या करो 4 को आप छोड़ दो, तो क्या होगा आपका, तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार के मंत्रिमंडल से, बिहार के मंत्रिमंडल के प्रमुख पदों के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला आपका है कथन 1, नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विभाग है। देखो क्या है गृह है, तो क्या गिरी है, नहीं है भाई, इस बार जो है नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं है, तब फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकेंड कथन है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, बिल्कुल सही है, सेकेंड कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल और केवल 2, केवल और केवल क्या है ऑप्शन 2 आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तब का क्वेश्चन करा है कि मंत्रियों और उसके आवंटित विभाग के मिलान के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है देखते हैं। आपका पहला है कथन कि मंगल पांडे स्वास्थ्य और विधि विभाग के मंत्री है, बिल्कुल सही है।
कथन 2 है सम्राट चौधरी के पास वित्त और वाणिज्य कर, क्या वित्त नहीं है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के पास इस बार वित्त मंत्रालय नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल और केवल 1 सही है। केवल और केवल आपका ऑप्शन क्या है, 1 सही है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है, सॉरी कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग आवंटित किया गया, ये तो सही है। नितिन नवीन को पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग दिया, ये भी सही है। संतोष कुमार सुमन को शिक्षा विभाग, ना शिक्षा विभाग मंत्री कौन है, सुनील कुमार है ना, हम लोग देखे हैं ना, शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार है। अब ध्यान से यहाँ रखना कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपका क्या है, 3 है केवल, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा केवल 3। यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट ना, वो गलती से सही वाला ऑप्शन टिक कर देते, कितना टिक कर देगा, ए और बी दोनों, ठीक है, हालांकि इस ऑप्शन में है नहीं कहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा केवल 3। कह रहा था कौन सा गलत है, तो गलत केवल 3 है, तो 3 ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन करा है मंत्रिमंडल 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण करें, सॉरी परीक्षण करना आपको, ठीक है। पहला है कथन 1, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि सम्राट चौधरी गृह विभाग के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी है, तो बिल्कुल सही है भाई। सम्राट चौधरी जो है वो क्या है, उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, साथ में आपका गृह विभाग है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सही करा ना, तो क्या होगा, सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 आपका दोनों सही है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखे हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखे हैं और आपका बिहार के नए मंत्रिमंडल को हम देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड आए, चाहे आपका मैच द कॉलम आए, चाहे आपका वन लाइन आए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये नहीं करना है कि क्लास नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कंटेंट समय पर नहीं बन पाते हैं, ठीक है, इसीलिए क्लास कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पर कहीं भी, व्हाट्सएप पर कहीं भी, ठीक है। देखो मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ ना, तो मैं क्वालिटी के साथ आपको क्लास करवाऊंगा, भले ही आपका 1-2 दिन क्लास बीच में नहीं हो, लेकिन हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए इंतजार कीजिए, ये क्लास आपका रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लास आपको हम स्टार्ट किए हैं तो पूरे टॉपिक वाइज आपको हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।